हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। मेरा नाम है पंकज और स्वागत है एक बार फिर से आपका घर में बगीचा चैनल में। दोस्तों, पिछले साल हमने एक वीडियो दिया था जिसमें प्याज की नर्सरी डालने का तरीका हमने बताया था, जो कमर्शियल खेती होती है। और वो अब वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लोगों ने देखा है। अब तक लगभग 4-5 लाख लोगों ने देख लिया है उसको, और काफ़ी ज़्यादा अच्छे कमेंट्स आए थे। तो हमने सोचा फिर से आपको एक वीडियो दें, जो उसमें जानकारी रह गई थी वो जानकारी भी हम पूरी करें, और बहुत ही अच्छा वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। तो ये देखिए, प्याज का जो बीज है ये भिगोया हुआ बीज है। दोस्तों, इस बीज को बोने से पहले 18 से 24 घंटे लगभग पानी में भिगोया जाता है, भिगो के रखा जाता है। और उसके बाद इसको निकाल कर किसी कॉटन के कपड़े में या सूती कपड़ा जो होता है उसमें बांध करके इस तरीके से, और ऊपर का जो जूट का बोरा होता है उसको भिगो कर उसमें लपेट दिया जाता है। और जब ये अंकुरण इस तरीके का हो जाता है, ये देखिए बहुत ही बढ़िया अंकुरण हो गया है। यहाँ पर देखेंगे तो सफ़ेद सफ़ेद आपको ये छोटे छोटे अंकुरण दिखाई देंगे। जब ऐसा बीज हो जाता है तब इसकी बुआई करना सर्वोत्तम रहता है। इससे नर्सरी का जमाव बहुत ही जल्दी होता है और बहुत बेहतर होता है। वैरायटी का आप ध्यान रखें। वैसे हमारे यहाँ जो वैरायटी है वो नासिक रेड, फुरसुंगी और कलश, और कुछ लोग गौरान वैरायटी जो होती है वो भी बोते हैं। तो वैरायटी आप अच्छी लें तभी अच्छा प्रोडक्शन होगा। और कुछ लोग एलोरा वैरायटी भी बोते हैं, इसकी भंडारण क्षमता काफ़ी अच्छी होती है। दोस्तों, अगर आप ये बीज को जो है भिगोकर नहीं बोएंगे तो होता क्या है कि जब हम बीज को ऐसे ही बिना भिगोए खेत में बो देते हैं तो वो बीज जो है, वैसे भी प्याज का बीज काफ़ी दिनों में अंकुरित होता है। तो जब आप ऐसे ही बो देंगे तो खेत में जो मॉइस्चर होता है मिट्टी में वो धीरे धीरे कम हो जाता है, और जब जमाव होता है तो बहुत पौधे मर जाते हैं, या फिर बहुत सा बीज जो थोड़ा ऊपर रह जाता है वो जमाव नहीं हो पाता है। इसलिए सबसे बेहतर तरीका है कि आप जो प्याज का बीज है उसको भिगोकर और उसको अंकुरित करके ज़रूर बोएं, तभी आप अच्छा उसका जनरेशन पा सकते हैं। और अब आपको हम बताते हैं, ये देखिए बीज की छिड़काव इस तरीके से किया जाता है। हमारे यहाँ इसकी खेती कमर्शियल लेवल पर नर्सरी तैयार की जाती है, और ये जो क्यारियाँ आपको दिख रही हैं ये बेची जाती हैं क्यारी के हिसाब से। इनका जो बाज़ार मूल्य होता है वो 500 से 1000 रुपये तक चलता है। इस तरीके से नर्सरी जो बोई जाती है, ये क्यारी जो है 10 फीट लंबी होती हैं और 3 से 4 फीट चौड़ाई की बनाई जाती हैं। और इसमें सबसे जो तरीका आपको हम बता दे रहे हैं कि इसमें जो है, जो बोने से पहले यहाँ पर देखिए जो क्यारी बनी हुई है बहुत ही बढ़िया से मिट्टी तैयार की जाती है। तैयार करने के बाद उसमें ऊपर से कुछ लोग डालते हैं प्याज का जो बीज होता है वो बोने के पहले डीएपी डालते हैं। डीएपी कुछ लोग पूछ रहे थे कि क्या होता है, तो डीएपी डाई अमोनियम फास्फेट होता है। इसमें 46% फास्फोरस होती है। आपके यहाँ अगर सुपर फास्फेट मिलता है तो आप वो डाल सकते हैं। और वो इसमें डालना होता है। जो 10 फीट की क्यारी है, 3 फीट की चौड़ाई है इसकी, तो इसमें 100 से 150 ग्राम प्रति क्यारी जो है इसमें पहले छिड़क दिया जाता है इस तरीके से। और उसके बाद इसमें जो प्याज का बीज है वो डाला जाता है। बीज 50 ग्राम से 75 ग्राम के आसपास प्रति क्यारी में डाला जाता है। तो नर्सरी का जमाव जो है बहुत ही बेहतर होता है। ना तो ज़्यादा पतली नर्सरी तैयार होती है, ना ही बहुत ज़्यादा दूर दूर पौधे होते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर कमर्शियल नर्सरी तैयार की जाती है प्याज की। तो ये देखिए, अब हम आपको बताते हैं कि देखिए प्याज का जो बीज है वो छिड़काव करके यहाँ पर बोया जाता है इस तरीके से। और ऐसा नहीं कि एक बार में ही सारा बीज छिड़क दीजिए। इस तरीके से क्यारियाँ बनाकर उसमें कम से कम पूरी क्यारियों में 3 से 4 बार बीज की छिड़काव किया जाता है लगातार, ताकि सभी क्यारियों में समान रूप से बीज का वितरण हो सके। इसलिए एक बार में बिल्कुल ना बोएं, कई बार में उसको पूरा करें, तब जाके नर्सरी अच्छी तैयार होती है। ये देखिए बीज इस तरीके से बराबर पड़ा हुआ है, दूर दूर पर आप देखेंगे तो सब बीज ही बीज दिख रहा है। ये देखिए जो काला काला दिख रहा है ये सब बीज है। तो इस तरीके से बीज को बुआई कर दी जाती है, यहाँ पर ऐसे फेंक दिया जाता है बीज। और उसके बाद खुरपी से, जो खुरपी होती है उसकी सहायता से यहाँ पर धीरे धीरे निराई करी जाती है इसकी। बोने के बाद में निराई करने के बाद अभी हम आपको दिखाते हैं कि कैसे वो किया जाता है। और साथ साथ में वैसे तो खरपतवार जो होते हैं वो बिल्कुल रहने नहीं चाहिए। पहले ये देखिए बीज डाला जा रहा है यहाँ पर, और ये जैसे कुछ खरपतवार दिख रहे हैं तो इनको अभी जब निराई होगी तब ये निकाल दिए जाएंगे। और ये देखिए अभी तीसरी बार जो है बीज का छिड़काव हो रहा है। बहुत ही अच्छी तरीके से बीज का वितरण होता है इस तरीके से। और जब 3-4 बार के बोने के बाद में, छिड़कने के बाद में जब बुआई हो जाती है, उसके बाद क्या करना होता है, खुरपी की सहायता से देखिए इस तरीके से यहाँ पर इसकी जो मिट्टी है उसको धीरे धीरे निराई करी जाती है, ताकि जो प्याज का बीज है वो ज़्यादा गहराई में ना जाए। अगर खेत को जुताई करके ऐसे ही बो दिया जाए तो बहुत ही गहराई में चला जाएगा और उसका अंकुरण ऊपर नहीं निकल पाएगा। इसलिए देखिए इस तरीके से धीरे धीरे इसकी निराई करी जाती है, और बीज को मिट्टी में दबाया जाता है इस तरीके से। और साथ में जो भी खरपतवार होते हैं, ज़्यादातर मोथा होता है, उसको निकाल कर आगे टोकरी में रखा जाता है। इस तरीके से क्यारियाँ भी एकदम साफ़ बनती हैं, उसमें कोई खरपतवार नहीं रहते हैं। और इस तरीके से जो है इसको बराबर कर दिया जाता है।
थोड़ा समय ज़रूर लगता है, लेकिन इसका रिज़ल्ट जो है बहुत ही बेहतर होता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम प्याज की जो नर्सरी होती है उसको बुआई करने का पूरा तरीका, साथ में रोपाई तक की अपडेट भी दिखाएंगे। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, बहुत ही अच्छी जानकारी आपको मिलेगी। शायद आपको कोई दूसरा भी जो वीडियो होगा इसके रिगार्डिंग वो आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम पूरी जानकारी आपको इसमें देने वाले हैं। तो दोस्तों, होता क्या है कि जब इसकी इस तरीके से निराई कर ली जाती है, उसके बाद में ये देखिए जो पुआल होता है धान का, या आपके पास ये नहीं है तो आप कोई खरपतवार या जो काँस होता है वो रख कुछ लोग डालते हैं हमारे यहाँ। नहीं तो ये पुआल जो है इस तरीके से बिछा दिया जाता है इसके ऊपर से, ताकि इसकी जो मॉइस्चर है वो इसमें मेंटेन रहे। तो क्योंकि देखिए रबी सीजन में हमारे यहाँ इसकी ज़्यादातर खेती होती है, तो इस समय जो टेम्परेचर होता है वो कम हो जाता है। तो रात का टेम्परेचर ज़्यादा कम ना हो इस मिट्टी का, इसलिए इसके ऊपर से ये ढका जाता है और इससे जर्मिनेशन जो है जल्दी हो जाता है। अगर आप इसको नहीं ढकेंगे, ये हमने प्रैक्टिकल करके भी देखा है, अगर आप नहीं ढकते हैं तो वो उसका जो जमाव होता है वो 3-4 दिन लेट होता है। इससे नर्सरी पर काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ जाता है। तो इस तरीके से ढक दिया जाता है। इसका ढकने का एक और फ़ायदा है कि अगर आपके खेत में नमी कम है तो आप पानी लगाएंगे तो दिक्कत होगी, पानी लगाने से जो बीज है वो अच्छा जर्मिनेशन नहीं होता है। और इस तरीके से पुआल डालने के बाद में ऊपर से पानी का हज़ारे से छिड़काव कर दिया जाता है, तो पानी कम जाता है लगता है, और मॉइस्चर जो है काफ़ी अच्छे तरीके से होल्ड हो जाता है नीचे का जो मिट्टी में। तो वो भी बहुत ही अच्छा तरीका है, यहाँ पर काफ़ी लोग ये फॉलो करते हैं। और खरपतवारों के लिए हम आपको बताते हैं, ये अभी हम डाल के आपको दिखा रहे हैं पुआल, लेकिन अभी जो नर्सरी की बुआई चल रही है, यहाँ निराई करने के बाद में यहाँ पर खरपतवार नियंत्रण करने के लिए जो दवा है वो भी डाली जाएगी। दवा कौन सी डाली जाती है वो हम आपको बताते हैं, और कितनी डालनी है ये भी आपको बताएंगे भी। दोस्तों, कुछ लोग यहाँ पर इस तरीके से प्याज का बीज जो है छिटकने के बाद में, निराई करने के बाद में तुरंत ही पानी लगा देते हैं हल्का। तो उसमें जमाव तो थोड़ा हो जाता है, लेकिन दिक्कत ये आती है कि जैसे ही पानी की सिंचाई की जाती है तो खरपतवार जल्दी उगना शुरू हो जाते हैं, और इस तरीके से अगर बोई जाती है तो खरपतवार उसमें बिल्कुल नहीं होते हैं। तो खरपतवार नियंत्रण के लिए यहाँ पर जो यूज़ किया जाता है वो है पेंडिमेथिलिन, जो दवा आती है 30 EC की, वो यहाँ पर यूज़ की जाती है। उसकी मात्रा जो है, जो एक 15 लीटर की टंकी होती है स्प्रे करने वाली, उसमें 100 ml डाली जाती है। और बोने के तुरंत बाद, जैसे ही निराई हो जाती है उसके तुरंत बाद जो है उसमें स्प्रे कर दिया जाता है। उसके बाद पुआल से ढक दिया जाता है, तो कोई खरपतवार नहीं होता है, बस मोथा जो होता है वही निकलता है, उसके अलावा कोई खरपतवार नहीं होता है। लेकिन अगर आप पुआल से नहीं ढक रहे हैं और खेत में अच्छी नमी है, तो आप प्याज का जो बीज है वो बोने के 3 दिन के अंदर भी आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। दवा आपको ध्यान रखना है। तो ये देखिए, ये जो रिज़ल्ट है ये आपको 9 दिन का रिज़ल्ट दिख रहा है। 9 दिन में नर्सरी जो है इस तरीके की जम गई है, पूरा अंकुरण जो है हो चुका है। और इसके बाद अब यहाँ पर हल्का हल्का पानी इसमें दिया जाएगा। हल्का पानी देने के बाद बहुत ही अच्छी नर्सरी तैयार होगी। और साथ में फिर जो है 15 दिन के अंतर पर यहाँ पर जो साफ फंगीसाइड होता है वो भी यहाँ पर स्प्रे किया जाता है, ताकि कोई फंगस वाले रोग ना लगे। ये देखिए, यहाँ पर कुछ लोग जो है इस तरीके से प्याज जो घर में पड़ा होता है छोटा छोटा, जिसका जमाव होने लगता है, तो उसको खेत में इस तरीके से लगा दिया जाता है। और जो आप मार्केट में हरा प्याज देखते हैं पत्ते के साथ, वो यही वाला प्याज होता है। तो ये भी आप लगा सकते हैं इस समय। ये अब आपको बताते हैं कि लगाने का जो समय होता है सबसे ज़्यादा नर्सरी डालने का, हमारे यहाँ मुख्य फसल के लिए जो रबी में लगाई जाती है उसको 15 अक्टूबर से लोग डालना शुरू करते हैं और दिसंबर तक डालते रहते हैं। जिस तरीके से उनका आगे खेत तैयार होने का, खाली होने का जो समय होता है उनको पता चलता है, तो उस हिसाब से वो नर्सरी डालते हैं। और दिसंबर तक नर्सरी डालने के बाद इसकी जो रोपाई है वो फरवरी से स्टार्ट होती है, कुछ लोग जनवरी से भी स्टार्ट कर देते हैं। जब टेम्परेचर जो है 20 के आसपास रहता है तो इसकी नर्सरी डालना बहुत ही अच्छा रहता है। तो ये देखिए, यहाँ पर अब क्या किया गया है, हम पूरा अपडेट के साथ आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों जो राख होती है, कंडे की राख जो घर में होती है, और चूल्हा जो जलाया जाता है उसके बाद जो निकलती है वो राख, उसको जो है हल्का हाथों से मसल के इसको जो है खेत में नर्सरी में टॉप ड्रेसिंग करके ऐसे ही फेंक के डाला गया है। और इससे बहुत बड़ा फ़ायदा होता है कि कोई जो कीट होते हैं पत्ती खाने वाले, एक तो वो नहीं आते हैं, दूसरी बात इसमें पोटेशियम होता है, तो वो भी पौधे को जो है हेल्थ प्रदान करता है। तो दोस्तों, इस तरीके से किया जाता है। यहाँ पर जो है इसकी खेती, जो नर्सरी है वो तैयार की जाती है। और ये अभी 15 दिन की नर्सरी हुई है। वैसे 2 महीने के आसपास 50 दिन से 60 दिन तक लग जाते हैं नर्सरी तैयार करने में। तो इतने समय में जो है नर्सरी काफ़ी अच्छी तैयार हो जाती है। अब हम आपको दिखाते हैं इसके आगे का अपडेट कि कैसे आपको आगे क्या करना है। तो ये देखिए, ये नर्सरी हो चुकी है, लगभग 1 महीना होने को आया है। और 1 महीने बाद देखिए नर्सरी ऐसी दिख रही है। कुछ लोगों के यहाँ पर क्या करते हैं, जब प्याज का बीज बुआई करते हैं तो बुआई करने के तुरंत बाद पुआल से ना ढककर उसको वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद से ही ढक देते हैं, हल्की सी एक लेयर चढ़ा देते हैं। तो जो बीज होता है वो जमता भी जल्दी है
और उसके साथ साथ जब उसकी खुदाई करनी होती है तो काफ़ी अच्छे से उसकी खुदाई हो जाती है, जड़ें काफ़ी विकसित होती हैं। तो ये देखिए यहाँ पर जो नर्सरी है अब ये लगाने के लिए लगभग तैयार हो चुकी है। आज 50 दिन 52 दिन हो चुके हैं इस नर्सरी को। यहाँ पर देखिए खुदाई शुरू हो चुकी है। तो इस तरीके से खुदाई करके हम आपको दिखाने जा रहे हैं जो यहाँ पर रोपाई होती है वो कैसे होती है। तो इसको भी आप थोड़ा देख लीजिए। दोस्तों, जब लगभग 2 महीने की नर्सरी हो जाती है तो उसकी लंबाई जो है 15 से 20 सेंटीमीटर की या 25 सेंटीमीटर तक की बढ़ जाती है, यानी 6 से 8 इंच की जो नर्सरी होती है वो पर्याप्त होती है रोपाई करने के लिए। तो इस तरीके से उसकी खुदाई की जाती है खुरपी की सहायता से। ये देखिए ये रखी हुई है नर्सरी, और इतनी जो मोटाई की नर्सरी होती है वो काफ़ी अच्छी होती है लगाने के लिए। ये देखिए बहुत ही हेल्दी पौधे हैं ये। इनको लगाने के लिए क्या किया जाता है, हमारे यहाँ जो रोपाई होती है वो या तो लोग खुरपी की सहायता से करते हैं, खुरपी से बहुत कम ही लोग लगाते हैं। यहाँ पर ज़्यादातर नर्सरी जो है लकड़ी की सहायता से लगाई जाती है, लकड़ी की एक खूंटी बना ली जाती है, उसकी सहायता से लगाई जाती है। और यहाँ पर इस नर्सरी को भी काटा जाएगा, ऊपर से जो इसकी पत्तियाँ हैं वो ट्रिम कर दी जाती हैं, ताकि इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। एक तो खेत में जो पौधा है वो झुकता नहीं है नीचे को, उसकी पत्तियाँ मिट्टी में नहीं लिपटती हैं। और दूसरी बात कि पौधे की जो ग्रोथ है वो जल्दी स्टार्ट हो जाती है, पौधा हिलता नहीं है तो जड़ें जल्दी इसकी जो है पकड़ लेती हैं मिट्टी को। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से खुदाई करने के बाद आप चाहें तो यहाँ पर एक काम और कर सकते हैं जो यहाँ कुछ लोग अभी नहीं करते हैं। इसको जो है ट्राइकोडर्मा से या फिर फंगीसाइड से आप उसका घोल बना लीजिए 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से, और उसमें इस पौधों को जो है जड़ों को उसमें रख दीजिए पानी में, और कम से कम आधे घंटे रखे रहने दीजिए। उसके बाद आप रोपाई करें तो उसका उपचार हो जाता है, बहुत ही अच्छा उससे फ़ायदा आप उठा सकते हैं। तो बाद में जो फंगस वाले रोग आते हैं वो बिल्कुल नहीं लगते हैं। तो ये देखिए इसकी जो पत्तियां हैं ऊपर की वो ट्रिम कर दी गई हैं। ये देखिए इस तरीके से बस 3 से 4 इंच की जो लंबाई की पौध है यही रोपाई के लिए सबसे अच्छी होती है। इसको रोपाई करेंगे तो बहुत ही जल्दी पौधे ग्रो हो जाते हैं। दोस्तों, प्याज की जो नर्सरी होती है बहुत ही कोमल होती है। इस तरीके से खुरपी की सहायता से इसको काट लिया जाता है, आगे का जो पोर्शन होता है इसमें जो पत्तियाँ वो दिख रही थी पीली पीली जली जली सी, वो भी निकल जाती हैं। ये वैसे कोई बीमारी नहीं है, लेकिन ये कभी कभी हो जाता है, जब ज़्यादा टेम्परेचर कम हो जाता है तब भी ये दिक्कत आने लगती है, और कुछ न्यूट्रिएंट की कमी होती है तब भी आने लगती है। तो इसलिए घबराने की बात नहीं है। ये देखिए इस तरीके से इसकी कटाई कर ली जाती है। कटाई करने के बाद अब इसको डायरेक्ट तुरंत ही खेत में लगा दिया जाता है, या फिर बेचना जब होता है यहाँ पर तो लोग या तो नर्सरी से ही खरीद लेते हैं या फिर इसके बंडल बना के बेचे जाते हैं। और रोपाई करने के लिए ये देखिए एक तरफ खेत जो है तैयार है बिल्कुल, दूसरी तरफ यहाँ पर देखिए इस तरीके से लकड़ी की ये खूंटी बना ली जाती हैं, और इनसे रोपाई करना काफ़ी मतलब हेल्पफुल होता है। ये देखिए इस तरीके से रोपाई की जाती है। यहाँ पर रोपाई जो है कमर्शियल लेवल पर होती है, काफ़ी बड़ी मात्रा में खेती की जाती है। तो ये देखिए रोपाई चल रही है, आपको दिखाते हैं कैसे होती है। काफ़ी भाई लोग कमेंट कर रहे थे रोपाई पर भी एक वीडियो बनाए। तो रोपाई हमारे यहाँ 2 तरीके से होती है। एक तो रोपाई पानी भर के लोग लगाते हैं, जैसे धान की पौध लगाई जाती है वैसे लगा देते हैं, तो उसमें कुछ नुकसान भी होते हैं। ये तरीका सबसे अच्छा लगा हमको, और इसके कुछ फ़ायदे भी हैं। जैसे इसको लगाएंगे, अभी लगाने के बाद पानी देंगे तो सबसे अच्छा जो फ़ायदा होता है वो ये होता है कि जब पानी, इस समय जाड़े का मौसम होता है रोपाई के समय, तो पानी खेत में भरा होता है, उस समय अगर आप लगाते हैं तो लोगों को सर्दी भी काफ़ी हो जाती है क्योंकि पैर ठंडे पानी में रहते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और किसान भाइयों को शेयर करिएगा। अगर आप लोग कमेंट करेंगे कि आपको खेती के पर भी एक वीडियो बनाएं तो हम प्याज की खेती पर भी बहुत ही अच्छा वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। उसमें सारी जानकारी आपको A to Z देंगे। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा।